Hello everyone. So in this video I will be talking about Infosys SP interview because बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं एंड फाइनली Infosys के जो SP इंटरव्यूज हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है तो धीरे धीरे रिसीव हो जाएगा। काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे Infosys के SP इंटरव्यू का। सो मेल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। Infosys लिमिटेड इंटरव्यू डिटेल्स इस प्रकार के जो मेल्स है वो रिसीव हुए हैं, जिसमें यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये जो इंटरव्यू है ये 1 सितंबर को है एंड यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है, ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है जिसमें जाके आप इंटरव्यू को दे सकते हो। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को साथ में क्विकली डिस्कस करूंगा, सारी सारी डिटेल्स को, तो क्योंकि ये जो मेल्स हैं वो ऑलरेडी आउट होना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले अगर आप क्विकली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंटरव्यू नोट्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको मिलेगा क्या, पहले ही मैं आपको क्लियर आइडिया देना चाहता हूँ सारा सारा कि आपको इंटरव्यू नोट्स में क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको ऊप्स मिल जाएगा और आपको एक क्रैश कोर्स के लिए एक बुक मिल जाएगी, जो बेसिकली अगर आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको एक क्रैश इंटरव्यू शीट टाइप की मिल जाएगी, जिसमें आपके सारे केवल इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऊप्स के सेपरेट नोट्स मिल जाते हैं। अगर आप केवल शीट से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक प्रिपरेशन के लिए। फिर ऊप्स के आपको सेपरेट नोट्स मिल जाते हैं, प्रोग्रामिंग के सेपरेट नोट्स मिल जाते हैं, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क है, एचआर क्वेश्चंस है, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज है, कंप्यूटर साइंस है, कोडिंग शीट है, सूडो कोड आउटपुट है, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट है और फीडबैक है। तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स में, जिसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन नोट्स को परचेज करने की, और ये आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो आपको प्रिपरेशन क्या करनी है। देखो इन्फोसिस का जो एसपी का इंटरव्यू है, अब आपने यहाँ पर टेस्ट तो दिया होगा, तो आपको टेस्ट देने के बाद ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो टेस्ट है उसमें आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं आपको ऑलरेडी उनका लेवल भी पता है। हाई लेवल आप बोल सकते हो, हाई लेवल के जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हाई लेवल के कोडिंग क्वेश्चन है वो तो ठीक है, बट यहाँ पर अब मेन चीज़ आ जाती है कि भाई अब इसका जो इंटरव्यू है उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। इसका जो इंटरव्यू है वो 30 मिनट से लेकर आपका जनरली 1 आवर तक का हो सकता है, ये इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है, अब इसके इंटरव्यू के लिए एक बेसिक प्रिपरेशन आपको बताता हूँ जो आपके पास एटलीस्ट कवर होनी चाहिए। वो ये है कि देखो अगर आप इतने हार्ड क्वेश्चंस सॉल्व करके जा रहे हो टेस्ट में, तो वहां पर एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आपको डीएसए आता होगा। एक तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको डीएसए आता होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एटलीस्ट जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता है, तो ये आपकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको डीएस से आता होगा। अब बेसिक से मेरा मतलब क्या है, देखो जितने भी आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मैं बोलूंगा एरेस, ठीक है, स्ट्रिंग्स, ठीक, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, ये सब मैं लिस्ट करना चाहूंगा, तो ये सब तो आपको आते ही हैं। क्या इससे बढ़कर कुछ आ सकता है? तो यस, यहाँ पर डीपी के इजी मीडियम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ग्राफ के भी इजी मीडियम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पे पैकेज है वो ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पे पैकेज 9 लाख रुपए तक का मिलने वाला है, और ये सब आपसे पूछने की एक्सपेक्टेशन रहती है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल तक नहीं जाएंगे, बट इजी मीडियम लेवल का पूरा डीएसए आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है पूछ लिया जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, बट प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का होना चाहिए। दूसरे टॉपिक्स पे जरा आते हैं, तो दूसरे टॉपिक्स में आपका सेकंड टॉपिक आता है ऊप्स। ऊप्स में आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है डेफिनेशन और एक होता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो डेफिनेशन हो गया आपका और एक एग्जाम्पल हो गया। क्यों? देखो डेफिनेशन में आपसे बेसिक चीजें सीधे पूछ ली जाती हैं, सीधे सीधे, जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या है या फिर डिस्ट्रक्टर क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है, और एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, भाई एग्जाम्पल देकर समझा दो एक बार कि ये सब जो भी आप बता रहे हो उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो ऊप्स आपका एक बेसिक चीज है जो आनी चाहिए। तीसरी चीज होती है एसक्यूएल। अब जो एसक्यूएल की क्वेरीज हैं और एसक्यूएल का जो बेसिक डीबीएमएस का फंडामेंटल्स है वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो डीबीएमएस फंडामेंटल्स और एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में आपसे क्वेरी पूछी जा सकती है, डीबीएमएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चौथा होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी। अब हो सकता है कि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस होगी या जावा होगी, पाइथन होगी, कुछ भी, जो भी आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है उसकी प्रॉपर्टीज, बेसिक सिंटैक्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगली डिमांड के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो आता है बिहेवियर क्वेश्चंस। तो बिहेवियर क्वेश्चन क्या होते हैं भाई? अब बिहेवियर क्वेश्चन मतलब डेडलाइन को कैसे हैंडल करोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस कैसी है, और टीम को कैसे मैनेज करोगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सब आते हैं बिहेवियर क्वेश्चन में। या कोई ऐसी स्टोरी बताओ जिसमें आपने कोई हार्ड वर्क किया हो, या कोई टीम वर्क का एग्जाम्पल बताओ।
वैसे ये सब हमने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। ये जो नोट्स है ना, इसमें आपको ये बिहेवियर सिचुएशनल क्वेश्चन यहाँ पर सब मिल जाएंगे, ठीक है, ये एचआर क्वेश्चन वाले सेक्शन में। और जो प्रोग्रामिंग बताया मैंने, ऊप्स बताया, डीएसए की थ्योरी बताई, वो सब इसमें कवर है। वैसे नोट्स में सब कुछ कवर है, तो एक बार देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हो। जल्दी प्रिपरेशन करने में डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी इसके अलावा मेन चीज आती है सीवी। अब सीवी को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है आपको, और गो थ्रू करके अब उसमें यहाँ पर दो तीन चीजें होती हैं। या तो आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस लिखा होगा, या आपने यहाँ पर कोई अपना प्रोजेक्ट मेंशन किया होगा, या आपने कुछ अपना इंटर्नशिप या कुछ भी सर्टिफिकेशन, कुछ भी आपने हो सकता है मेंशन किया हो, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है मेन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करो। क्यों? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सीवी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ में इसके आपको क्रॉस क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उससे रिलेटेड कोई क्रॉस क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप कैसे उसका जवाब दे पाओगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। इतनी अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो, तो ये मान लो ये आपकी एक बेसिक प्रिपरेशन हो गई है एसपी के लिए। इतना तो आपको एटलीस्ट करना ही है। उसके बाद लेटेस्ट टेक स्टैक जो होता है उसको एक बार जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। जो भी आपका लेटेस्ट टेक स्टैक होता है उसको यहाँ पर जरूर पढ़ के जाना। मतलब जैसे बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई जनरेटिव एआई क्या है, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एमएल क्या होता है, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई क्लाउड क्या होता है। मतलब अंदर का नहीं, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से क्या होता है, ठीक है। AWS क्या होता है, ये सब आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। खासकर क्लाउड वगैरह के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत पढ़ना है। जनरेटिव एआई डेफिनेशन वगैरह पता होगा तो सामने से समझ में आ जाएगा ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बस, ठीक है। तो ये आपकी एक बेसिक प्रिपरेशन है जो आपको करके जानी ही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नोट्स देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।